अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम द लर्निंग ऑफ साइंस बुक 1 इट्स मीन कि ये 1 क्लास की बुक है। सो आज हम बुक ओपन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों की तरफ देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से मेरे पास मौजूद हैं। जिनमें सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है। सो ये लाइन अगर हम देखें, सो ये लाइन जो है वो प्लास्टिक की हेल्प से यानी रबड़ की हेल्प से ये लाइन को बनाया गया है। सो ये लाइन चूँकि ये हमारे हाथ की कारीगरी है, इसलिए ना तो ये हिलेगा, ना ये चलेगा, ना ये बोलेगा, बल्कि ये हमने जहाँ पे रखा है ये यहीं पे पड़ा है। जबकि अगर हम अपने हाथों को देखें, सो ये जो है ये हमारे जो हाथ हैं ये खुद हिल जुल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें लाइन को, तो चूँकि ये हम लोगों ने अपने हाथ से बनाया है और दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस दुनिया में हमें दिखाई तो देती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग है, दैन कुछ चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर हम लोग फ्लावर्स को देखें, प्लांट्स को देखें, तो वो भी क्या है, वो लिविंग थिंग है, यानी वो भी बढ़ते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग मीन्स कि जो हिलती नहीं, जो एक जगह पे पड़ी रहती हैं, जो खाती नहीं, जो पीती नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग कहलाती है। जबकि जो पौधे वगैरह होते हैं या जो हम लोग जानदार हैं, जो ओरिजिनल में जो जानवर होते हैं, यानी जो चलते हैं फिरते हैं, यानी जो भी चीज़ हिले जुले, तो वो क्या कहलाती है, वो लिविंग थिंग होती है। जो खाना खाए, जो पानी पिए, वो लिविंग थिंग है। देन जो हिलती नहीं, जुलती नहीं, एक ही जगह पे पड़ी रहती है, जो खाना नहीं मांगती, इट्स मीन के वो बेजान है, वो नॉन लिविंग थिंग है। सो किड्स, आज हम अपने लेसन में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। सो हम अपने चैप्टर को, अपनी बुक को ऑन करते हुए हम लोग चैप्टर देखेंगे। हमारा जो आज का यूनिट है, हमारा जो चैप्टर है वो यूनिट 2 इट्स मीन चैप्टर 2 है। एंड ऑल्सो टॉपिक इज़ लिविंग थिंग, यानी लिविंग जानदार, एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग बेजान चीज़ें। ओके, सो आज हम जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। नाउ इन फर्स्ट हम लोग रीडिंग करेंगे। डियर चिल्ड्रंस, प्यारे बच्चों, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमें हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग है कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं, यानी मिलती जुलती होते हुए भी वो क्या है, वो सिमिलर है, एक दूसरे से मुताबिकत है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आगे। सो एवरीथिंग नॉट दिस अर्थ, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, यानी हमें इस दुनिया पर जितनी भी चीज़ें कैन बी डिवाइडेड एज, जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो डिवाइड की गई हैं किन में, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी जानदार में और बेजान चीज़ों में। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है हमारे इर्द गिर्द, वो सब उनकी मुताबिकत के मुताबिक हमने क्या की हैं, हमने रखी हुई हैं। देन तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जो है वो कुछ चीज़ें तो जानदार हैं और कुछ चीज़ें बेजान हैं। चलिए तो एक दफ़ा फिर से रीडिंग करते हैं। डियर चिल्ड्रंस, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, बट everything is not similar. Everything on this earth can be divided as living thing and non-living thing. Living thing, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, living thing के बारे में। So all the living things need food. हर एक जानदार को ज़रूरत होती है फूड खाने की, एंड वाटर और पानी की, टू लिव जिंदा रहने के लिए। लिविंग थिंग जानदार चीज़ें कैन मूव हिलती हैं, ग्रो बढ़ती हैं, एंड टेक इन एयर द ब्रीथ, और वो क्या करती हैं, हवा में सांस लेती हैं। ह्यूमन्स बीइंग, प्लांट्स जैसे कि इंसान, प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर, आर ऑल लिविंग थिंग्स, ये तमाम लिविंग थिंग्स हैं। ये तमाम क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। अगेन हम पढ़ेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। लिविंग थिंग can move, grow and take in air to breathe. Human beings, plant and animal are all living things. So kids, हमने देखा
कि यहाँ पर हमें ज़िंदा रहने के लिए, यानी जो इंसान हैं, जो जानवर हैं और जो पौधे हैं, वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो बड़े होते हैं और वो सांस लेते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं किसमें, हवा में। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लिविंग थिंग कहलाती हैं, जिनमें यहाँ पर अगर हम देखें सो हमें बड़े बड़े दरख्त दिखाई देते हैं जो कि हम छोटे से पौधे की सूरत में लगाते हैं। हमें जो हमारे घरों में या अगर जब भी कभी हम लोग गाँव में जाएँ तो जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं वो हमें बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल में मिलते हैं, यानी जो हमारे बाप दादा ने लगाए होते हैं वो छोटे छोटे पौधे बड़ी बड़ी शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। सो इट्स मीन कि वो पानी भी पीते हैं। आप जानते हैं कि हम पौधों को पानी देते हैं, है ना, तो वो बड़े होते हैं, उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। इसी तरह जो जानवर हैं जिनमें कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें बर्ड्स हैं यानी जिनके फीदर्स होते हैं, जिनमें मछलियाँ हैं जो समंदर में रहती हैं, जिनमें जानवर हैं, जैसे मैंने आपको आगे लाइन दिखाया था जो रबड़ में था, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो ओरिजिनल लाइन बना है जो क्या करता है, बोलता भी है, दहाड़ता भी है ना, तो चलता भी है, शिकार भी करता है। यहाँ पे कैट है जो हमें अक्सर रोड्स पे दिखाई देती हैं, डॉग्स दिखाई देते हैं, ये भी क्या है, ये भी खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं। और सबसे अहम हम खुद यानी हम इंसान, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। सो हम तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग क्या है, हम लोग जानदार हैं। सो किड्स पेज नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज पेज नंबर 11। नाउ ऑन पेज नंबर 11 यूनिट नंबर 2 लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी जानदार और बेजान चीज़ें। नॉन लिविंग थिंग, पहले हमने लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा, अब हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो द नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती खाने की, वाटर पानी की, एंड एयर और हवा की। दे कैन नॉट मूव, वो हिलते नहीं, एंड ग्रो और बढ़ते नहीं, ऑन देयर ओन, अपने आप में। एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर डेस्क, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं डेस्क को जो हमें स्कूल में दिखाई देते हैं, चेयर जो हमारे घरों में भी मौजूद होती है, कार जो हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है, बुक किताब को कहते हैं, रबड़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, रेज़र, पेंसिल जो हमारे हाथ में पेंसिल होती है, बस जो बाहर बहुत ही बड़ी सी बस होती है, बैट जिसे हम खेलते हैं बैट बॉल, एंड क्लॉथ्स और हमारे कपड़े। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग की। क्या आपने कभी देखा कि जब आप स्कूल में डेस्क जो है वो आप अपनी क्लास में रखा हो और डेस्क खुद ब खुद चल के आपके दूसरे फ्रेंड के पास गया हो? कभी भी नहीं। और अगर हम चेयर को देखें तो चेयर भी एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद हिलकर नहीं जाती, बल्कि हमें एक से दूसरी जगह उठाकर उसे लेकर जाना चाहिए। कार, कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। जब तक हम कार में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे हम लोग अपनी कार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुक, जब तक हम अपनी बुक को खोलेंगे नहीं, हम उसे पढ़ेंगे नहीं, वो बिल्कुल खामोश और बेजान रहेगी। रबड़ यानी हमारा रेज़र जिससे हम रेज़ करते हैं, वो खुद ब खुद तो रेज़ नहीं ना होता। या कभी ऐसा हो कि आप लोगों से कोई गलती हुई हो तो आप लोगों ने खुद ब खुद रेज़र जो है वो खुद ब खुद ही आया हो और जल्दी से वो आपके पेज को रेज़ करके गया हो? नहीं। पेंसिल जिसे हम खुद ही पकड़ते हैं और खुद ही लिखते हैं, बस जो कि खूबसूरत तरीके से हमें हमारे घरों के बाहर दिखाई देती है, बट वो अपने आप उड़ती नहीं, अपने आप चलती नहीं, बल्कि उसके लिए भी एक ड्राइवर को मुकर्रर किया जाता है। बैट जिसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। क्या कभी आप जब थक गए हों बैट बॉल खेलते हुए तो क्या बैट ने कभी आपसे कहा कि चलो अब आप आराम करो और मैं खुद से ही खेलता हूँ? इसी तरह क्लॉथ्स यानी हमारे कपड़े खुद ब खुद हमसे ये तो नहीं कहते कि अब ये गंदे हो गए हैं तो हमें बदल लो, या हम दूसरे कपड़े आ गए हैं या हमें चेंज कर लो, नहीं, बल्कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें बेजान हैं। सो किड्स, हमने देखा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास पेज है 11। पेज नंबर 11 पे हमें जो नेक्स्ट मिलता है हमारा टॉपिक वो है करैक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग, यानी नुमाया सफ़ात रखने वाली लिविंग थिंग जानदार चीज़ें। ऑल लिविंग थिंग हैव सम, यानी तमाम जो लिविंग थिंग है उनके पास करैक्टरिस्टिक यानी कि नुमाया सिफ़ात, एंड दे आर एज अंडर, और इनके अंदर जो नुमाया सिफ़ात पाई जाती हैं वो हर जानदार के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, वाटर एंड एयर, जिसमें हमारे पास है खाना, पानी और हवा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हर एक जानदार को ज़िंदा रहने के लिए खाने की, फूड, वाटर
पानी की एंड एयर और हवा की ज़रूरत होती है टू लिव, जिंदा रहने के लिए। दे कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग्स, ये कभी भी जिंदा नहीं रह सकते इन चीज़ों के बगैर। फूड एंड वाटर हेल्प देम टू ग्रो, हमें जो खाना और पानी है ये हमें बढ़ने में मदद देता है। एंड एयर और हवा हेल्प्स, मदद देती है। देम टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में। सो यहाँ पर देखें हमें दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई देती हैं। एक तो खाना जो हम खाते हैं, दूसरा पानी जो हम पीते हैं, वो चाहे जानदार हो या जानदारों में मौजूद पौधे हों, जानवर हो या फिर हम खुद देखें तो यहाँ पर पौधों को भी पानी दिया जा रहा है और हम खुद भी पानी पी रहे हैं और यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। और सबसे अहम जो है सांस, जो हम हवा में सांस लेते हैं। Now kids, the page number 11 is done. Now move on next. Now next is page number 12. So on page number 12, now the topic is living and non-living thing. So unit number 2, growth, बढ़ना। All living thing grow and their food help them growing. हर जानदार को बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है जो उसे बढ़ने में मदद देता है। A human बॉडी ग्रो अप टू बी अ मैन और वुमेन, हमारा जो जिस्म है वो हमें बड़े होकर, यानी जब हम बढ़ते हैं तो हमें औरत या मर्द में तब्दील करता है। यानी अगर हम लड़के हैं तो हम बड़े होकर मैन बनेंगे और अगर हम लड़कियां हैं तो हम बड़ी होकर लड़कियां बनेंगे। सो एक दफ़ा फिर से हम पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड देयर फूड हेल्प देम ग्रोइंग। अ ह्यूमन बॉडी ग्रो अप टू बी अ मैन और वुमेन। जैसे यहाँ से हम बढ़ते हुए ऊपर की जानिब जा रहे हैं। पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर हमने लड़का या लड़की की शक्ल इख्तियार की और हमने कटिंग करवाई। अगर हम लड़के थे तो हमने छोटे छोटे बाल रखे और अगर हम लड़कियाँ थी तो हमारे बाल हमारे माँ बाप ने बड़े रखे। फिर हम बड़े होकर एक औरत या मर्द की शक्ल इख्तियार करते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो ग्रो। प्लांट और जानवर भी बढ़ते हैं, प्लांट पौधे। सो बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल। बेबी जो होते हैं एनिमल्स के वो ग्रो यानी बड़े होकर बड़े जानवर बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक बर्ड है, बर्ड एक छोटी कली है। सो वो बड़ी होकर क्या करते हैं, गुलाब की शक्ल इख्तियार करती है। सो यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है जो बड़ा होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। सो यहाँ पर एक चिक है जो बड़ा होकर एक हैन की शक्ल इख्तियार करता है। सो यहाँ पर एक पपी है जो बड़ा होकर एक डॉग की शक्ल इख्तियार करेगा या बिच की शक्ल इख्तियार करेगा। नाउ अ सीड डेवलप यानी वो जब बढ़ता है, बढ़ने की जानिब आता है, इनटू अ टीनी प्लांट एंड देन एक सीड जब वो बढ़ता है इनटू अ टीनी प्लांट, एक छोटे से प्लांट से, एंड देन अ प्लांट ग्रो और जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है सो इनटू अ लार्ज बिग, तो वो एक बड़े से दरख्त में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमें छोटा सा बीज दिखाई देता है जिसमें से फिर छोटे से रूट्स दिखाई देते हैं, फिर निकलते हुए बड़े बड़े उनमें से लीव्स निकलते हैं, देन उन पे फ्लावर लगते हैं, फिर फ्लावर के साथ ही वो एक बड़ी शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर बड़े होकर एक दरख्त जिनमें हम लोग फूल और फल वगैरह इनमें से हम लोग क्या करते हैं, हासिल करते हैं। नाउ किड्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 13। नाउ ऑन पेज नंबर 13 ऑल्सो टॉपिक इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यूनिट नंबर 2 मूवमेंट। मूवमेंट जो हम लोग हिलते जुलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर जानदार हिलता है यानी हिलता जुलता है, एक से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं यानी अपने पाँव पर चल कर जाते हैं। प्लांट्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और जो प्लांट्स है यानी जब हम एक से दूसरी जगह जाते हैं, अब यहाँ पर बात हो रही है मूवमेंट की, यानी प्लांट्स मूवमेंट करते हैं और इंसान भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट एक से दूसरी जगह जाते क्यों नहीं। यहीं पर तो इस बात को बताया गया है कि जो बच्चे हैं यानी जो हम लोग हैं वो एक से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पाँव का, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए, जबकि जो प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं अपवर्ड में यानी ऊपर की जानिब एंड डाउनवर्ड यानी नीचे की जानिब। अक्सर जब आपने देखा होगा कोई दरख्त, यानी अगर हम टीवी पे कोई देखें दरख्त वगैरह, तो जब उसे काटते हैं तो उसके नीचे से जड़ा जो उसके रूट्स होते हैं वो बहुत ही नीचे तक गए होते हैं और उन्हें नीचे से बहुत ही मुश्किल से उखाड़ा जाता है। चूँकि हम ज़्यादा अजीज़ थे
खुदा के। सो उसने हमें चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना कूदना, उसकी इबादत करने के लिए बुलाया था। जबकि दरख्त, इनको भी तो अल्लाह ताला ने बनाया था, लेकिन ये सिर्फ ऊपर और नीचे से ही बढ़ सकते हैं। सो एक दफ़ा फिर से रीडिंग करेंगे। मूवमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन and move from one place to another. Plants move upward and downward. Now move on next. On next is difference. Now all living things are different in height, size, shape and color. हर एक जानदार मुख्तलिफ है अपने हाइट से, लंबाई से, साइज से, अपने साइज से, शेप्स अपनी शक्ल से, एंड कलर और अपने रंगों से। सो एज एन एग्जाम्पल, अ कैट इन अ स्मॉल एनिमल एंड अ डोंकी इज़ अ बिग एनिमल। ये एक तरह की मिसाल है एक छोटी बिल्ली की जो एक जानवर है, और एक बड़े डोंकी की जो एक एनिमल है, वो भी एक जानवर है। बर्ड्स हैव फीदर, जो बर्ड्स होते हैं, जो परिंदे होते हैं, उनके पर होते हैं, एंड कैन फ्लाई, और जिससे वो उड़ते हैं। हिप्पो, राइनो एंड एलिफेंट हैव डिफरेंट शेप, जिनमें हिप्पो की, यानी हिप्पो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एलिफेंट, राइनो जो है, इनकी हमें क्या दिखाई देती है, डिफरेंट शेप्स दिखाई देती हैं। सो ये तमाम चीज़ें एलिफेंट हैं। सो हमें क्या किया, हमने इनके डिफरेंस को भी देखा, और हमने देखा एक बिल्ली को और एक गधे को भी है तो दोनों ही जानवर ना, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। इसी तरह हमने बड़े जो जानवर हैं उन्हें देखा जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं। जैसे हमने चिड़िया को देखा जिसके पर हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय और गर्ल जो है वो डिफरेंट हैं, है ना। सो लड़के जो हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं और वो छोटे बाल रखते हैं और वो खेल कूद ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां बाल लंबे रखती हैं लेकिन वो ज़हीन बहुत होती हैं। सो किड्स, हमने खूबसूरत तरीके से आज इस लेसन को पढ़ा और हमने बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को भी कंप्लीट किया। सो एक दफ़ा फिर से हम डिफरेंस को पढ़ेंगे। Now all living things are different in height, size, shape and color. As an example, a cat is a small animal and a donkey is a big animal. Birds have feathers and can fly. Hippo, rhino and elephant have different shapes. So kids, हमने बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट किया। आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है और आपने बताना है कि ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। सो आपने भी बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को डन करना है। सो पार्ट 1 में हमने बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से अपनी राइटिंग को, अपने जो वर्क था यानी रीडिंग का, हमने उसे कंप्लीट किया। देन पार्ट 2 में हम लोग खूबसूरत तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो किड्स, अभी तक के लिए इतना ही। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।